यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर मानव सबसे पहले पृथ्वी पर मानव ने आदि मानव के रूप में जन्म लिया। आदि मानव से मानव तक के प्रवास में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर संस्कृति और विज्ञान का विकास किया और मानव ने चंद्रमा तक पहुंच बनाई और मनुष्यों ने अपने जीवन शैली के अनुरूप धर्मों संप्रदायों का निर्माण किया। किंतु इतनी प्रगति के बाद भी मानव धर्मों के भेदभाव को मिटाने में सक्षम नहीं हो पाए और मनुष्य आज भी धर्म की लड़ाई लड़ रहा, जबकि सभी धर्म एक समान है। सभी जाति, मनुष्य और ईश्वर एक है और हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो दोस्तों, इतने सुंदर भाव को आइए इस सुंदर नाटकीय द्वारा समझते हैं। मैं एक शिल्पकार हूँ। मेरा एक सपना है कि ऐसी मूर्ति बनाई जाए जिसमें सभी धर्मों का समान अंश हो। इसीलिए मैंने सभी धर्मों का निरंतर अभ्यास किया है और ऐसी मूर्ति बनाना चाहता हूँ जो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बने। सुनो मूर्तिकार, क्या यह तुमसे होगा? हाँ हाँ, मैं बनाऊंगा ऐसी मूर्ति जो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बनेगी। तुम्हारी मंशा तो बहुत सराहनीय है, पर क्या तुम यह काम कर पाओगे? क्यों नहीं, मैं एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हूँ। मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ विश्व भर में ख्याति प्राप्त हैं। किंतु तुम कोई साधारण काम करने नहीं जा रहे हो, बल्कि एक सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बनाने जा रहे हो। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा, तुम खुद ही किसी एक धर्म जुड़े हो, फिर भी? नहीं नहीं, मैं एक कलाकार हूँ। एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, न कोई जाति होती है, न कोई बंधन उसे बांध सकता है। वह सभी बंधनों से परे होता है। परंतु यह इतना आसान नहीं होगा। आप चले जाओ यहाँ से। आप मुझे भ्रमित करना चाहते हो, आप चले जाओ। हाँ हाँ, मैं बनाऊंगा। मैंने सभी धर्मों का अभ्यास किया है, मैं बनाऊंगा। मुझसे हो क्यों नहीं रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं। तभी वहाँ हिंदू धर्म के लोग आते हैं। क्या हुआ मूर्तिकार, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता हूँ जो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक हो, पर यह संभव नहीं हो पा रहा। यह कैसे संभव है मूर्तिकार? सभी धर्म एक दूसरे से भिन्न है, तुम इन्हें एक बंधन में कैसे बांध सकते हो? फिर मैं क्या करूं? तुम खुद ही हिंदू संप्रदाय से हो। हिंदू धर्म के लिए एक ऐसा प्रतीक बनाओ जो सर्वमान्य हो। वैसे भी हिंदू धर्म ही सबसे महान धर्म है। एकता और स्वच्छता का संदेश देने वाला हमारा हिंदू धर्म है। मानव सेवा ही महान सेवा है, ऐसा कहने वाला हमारा हिंदू धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। कृपया आप इस मूर्ति को हिंदू के रूप में ढालें। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी हिंदू धर्म ही आदि सनातन धर्म है, इसीलिए मैं इस मूर्ति को हिंदू के रूप में ढालता हूँ। तभी वहाँ इस्लाम धर्म के लोग आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
रुको मूर्तिकार, तुम ये क्या करने जा रहे हो? आप लोग कौन हैं? हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म इस्लाम है। इस्लाम धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे खुदा ने इन इंसानों की भलाई के लिए इस्लाम धर्म का मुकर्रर किया है। इस्लाम का अर्थ है सच्चाई, ईमान और दीन पर चलने वाला। खुदा ही सारी दुनिया का रखवाला है और अल्लाह ही सबका मालिक है। एक सच्चा मुसलमान अमन पसंद होता है। हमारा खुदा कहता है ये सभी इंसान एक है, और हमारा खुदा गरीबों को पनाह देने के लिए कहता है। इसीलिए तुम इस मूर्ति को इस्लाम का प्रतीक बनाओ। हाँ, आप सही कह रहे हैं। गरीबों की मदद करने वाला ही सबसे अच्छा धर्म है। इसीलिए मैं इस मूर्ति को इस्लाम का प्रतीक बनाता हूँ। तभी वहाँ ईसाई धर्म के लोग आते हैं। रुको मूर्तिकार, तुम ये क्या करने जा रहे हो? आप लोग कौन हैं? हम ईसाई हैं। ईसाई? हाँ, ईसाई हमारे प्रभु ईसा मसीह हैं। हम बाइबल के अनुसार ही अपना आचरण करते हैं। उनका पुनर्जन्म संसार के सारे पापियों को क्षमा करने के लिए हुआ, जिन्होंने स्वयं को दुख पहुंचाने वालों को भी क्षमा कर दिया है। क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए ही ईसाई धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए आप इस मूर्ति को ईसाई की शक्ल दीजिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए मैं इस मूर्ति को ईसाई का प्रतीक बनाता हूँ। धर्मो रक्षिति रक्षिता, हिंदू धर्म ही सबसे महान धर्म है। नहीं, इस्लाम धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। नहीं, ईसाई धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तुम इस मूर्ति को हिंदू के रूप में ढालो। नहीं, तुम इस मूर्ति को इस्लाम का प्रतीक बनाओ। नहीं, तुम इस मूर्ति को ईसाई की शक्ल दो। हिंदू के रूप में, इस्लाम के रूप में। ईसाई की शक्ल दो। हिंदू के रूप में, इस्लाम के रूप में। ईसाई की शक्ल दो। हिंदू के रूप में, इस्लाम के रूप में। ईसाई की शक्ल दो। हिंदू के रूप में, इस्लाम के रूप में। ईसाई की शक्ल दो। नहीं, मूर्तिकार सभी धर्मों को एक साथ बांधने की कोशिश तो करता है, परंतु वह उसमें असफल हो जाता है और सभी धर्म के लोग उस पर क्रोधित हो जाते हैं। इस मूर्तिकार ने हमारे धर्म का अपमान किया है। मारो इसे। रुक जा सभी लोग शांत हो जाओ। डरो नहीं, हम सब एक हो सकते हैं, पर इसके लिए आप सबको आपके धर्म के अभिमान से बाहर निकलना होगा। आप सबको अभिमान अपने धर्म पर नहीं, बल्कि मानव होने पे होना चाहिए। धर्म का मतलब तो सोच है, और सोच एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है। धर्म ने मानव को नहीं, मानव ने धर्म को बनाया है। परंतु इन सब के बावजूद मानव को ही महान कहा गया है। हिंदू कहते हैं कि मानव सेवा ही महान सेवा है। मुस्लिम कहते हैं कि पीड़ितों की मदद करो। ईसाई कहते हैं कि प्रत्येक जीव से प्रेम करो। इन सब में सिर्फ मनुष्य को ही श्रेष्ठ कहा गया है। सभी धर्म एक हैं, सभी मानव एक हैं। मानव चाहे किसी धर्म, जाति, प्रेस का क्यों ना हो, उनका लहू एक है। इसलिए यह समस्त संसार मेरा परिवार है और इसमें रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरे इस परिवार का सदस्य है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने धर्म को भुलाकर सिर्फ मानव धर्म को ही मानना चाहिए। और सिर्फ इसीलिए कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।